सवाली को ना नहीं किया कभी कभी ना। ऐसे वाक़यात आए। खुदा मखलूक के साथ रखता था कि ऐसी हालत में सखावत कोई नहीं करता है, हर हाल में सखी रहते थे। एक दफ़ा एक सवाली आया, सवाल किया, आपने अपना अमामा उतारा, उसका तहबंद बनाया, जो चादर लपेटी थी खोल के दे दी, लो। हर हाल में सखी। सवाल किया कि कुछ दो, अपना मामा खोला, उसको तहबंद बना, जो चादर बंदी थी खोल के दे दी। वो चमड़ जाता, सब कुछ मिल जाता, खुदा मिलता, नबी मिलता, और बात उसने बस यही कहा कुछ दुनिया का मिलेगा, दुनिया का भी तो ये तो लो, आगे चलोगे और भी मिलेगा, दुनिया की बादशाही दिला देंगे, क्या कुछ नहीं कर सकते। ये आर्जी तौर से जैसे वह चमटा नहीं था ऐसे ही आगे, फिर भी कर लो। अगर उसकी कीमत देखी जाए, क्या कीमत लगा सकते हैं तहबंद रसूल का। दोनों जहां एक तरफ, तहबंद एक तरफ, बड़ी कीमत है, क्योंकि आपकी बड़ी कीमत है। आपकी जरा बेअदबी एक ने की, खुदा ने उसके कुरान में उसकी रुसवाई की, कहा ये जिना की औलाद है। वो बहुत अमीर आदमी था, साहिब जा औलाद था, कि वह इनका नजा मालिन व बनीन, अगरचे मालदार है और औलाद वाला है, रसूख वाला है, जनीम ये जना की औलाद है। आपकी अजमत की बहुत चीज़ है, जो चीज़ आपको छू जाए वो भी अजमत वाली हो जाती है। आपका तहबंद था। ऐसे एक दफ़ा आप थे, कोई गरीबों से फ़कीरों से मिल के रहते, जैसे फाके काटते थे, आप भी फाके काटते थे, पेट पे पत्थर मार। आप मजबूर नहीं थे, आपका फ़क्र मजबूरी का नहीं था, इज़्तिरारी था कि अगर तुम भूखे हो तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। आप ऐसे नहीं था कि आप के पास कुछ नहीं था, आप तो जो कहते थे हो जाता था। लेकिन उम्मत से मोहब्बत का तकाजा इतना था कि जैसी हालत उनकी होती थी, अपनी हालत भी ऐसी बना लेते थे। तो वो इख्तियारी होती थी, इज़्तिरारी नहीं होती थी, मजबूरी नहीं होती थी। हमारी तुम्हारी हालत मजबूरी से होती है। आका को हर चीज़ पे इख्तियार था। जी हाँ, तो इतनी अपनी मोहम्मद से मोहब्बत, उम्मत से मोहब्बत करते थे, उनके साथ उनकी हालत में ही रहते थे, फ़क्र में, फाके में, हर चीज़ में ऐसे रहते थे। ऐसे एक दफ़ा का बैठे तशरीफ़ फरमाते, कोई शासन ने चादर आपको हदिया पेश की, चादर की चादर ले लें, आपने ले ली। वहीं एक और साहबी खड़ा था कि आका जी अगर चादर आप मुझको दे दो, आपने दे दी इसको। साहबा बैठे थे, उनको बड़ा दुख हुआ, आका के पास कभी कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही बैठे थे। तो इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब वहां से अलहदा हुए वो, तो साहबा साहबी के पास गए, कहा तुमको पता है नबी करीम कैसे गुजारा करते हैं। चादर थी, उसको ढक लेते अपने को, सर्दी गर्मी होती है, एकदम तुमने कहा मुझे दे दो। कहा तुम मुझसे पूछो मैंने क्यों मांगी है। वो मोहब्बत वाला था। क्या क्यों मांगी है बताओ। कहा मैं चाहता हूं मैं जब मरूं मेरा कफन इसमें हो जाए। इतना अकीदा रखते थे, ये शिरक कर रहे थे। नी मुल्ला लोगों की बातें छोड़े। आपका थूक ईमान, आपका पेशाब ईमान, आपकी चादर ईमान, आपका देखना ईमान दिल में उतारता है। जो आदमी सदियों में ताकत दिल में हासिल न करे, इबादत में, रूहानियत में, वो एक नज़र ऐसे देखें उसमें ताकत आ जाती है। तो उसने कहा मैंने इसलिए चाहता। फिर साहबा कहते हैं फ़का न कफन हो, इमाम बुखारी ने हदीस जिक्र की, सही हदीस है कि वाक़या शख्स जिस नीयत से ली थी उसकी नीयत खुदा ने पूरी की, जिस दिन वफात हुआ उसी में उसको कफन दिया गया। अब हम क्या मांगे। उनकी रहमत की नज़र हमारा आपका कफन बने इंशाअल्लाह। यही